सर ये जो विज़डम टूथ होता है, अक्ल दाढ़, ये कौन-सी एज में आता है? बेसिकली अक्ल दाढ़ जो है वो 18 साल के बाद इसका इरप्शन होता है। और इरप्शन जरूरी नहीं है कि 18 साल के बाद ये कब होगा। ये बॉडी टू बॉडी वेरी करता है। कंडीशन इसमें ये होती है, अगर आपका जॉ साइज छोटा है तो ये कभी कभी ग्रो ही नहीं कर पाता है, वो इरप्ट ही नहीं हो पाता है ओरल कैविटी में। और अगर जॉ साइज अच्छा है, बड़ा है, तो उसमें बड़े इजीली ये ग्रो कर जाता है और पेशेंट को पेन नहीं देता है। पर अगर आपका जॉ साइज छोटा है तो ये कभी कभी आपकी हड्डी में या फंस जाता है, या फिर दूसरे दांतों के बीच में फंसने के कारण ये बहुत पेनफुल हो जाती है कंडीशन। कभी कभी जब ये आधा आता है और आधा नहीं आता है, इरप्शन इसका प्रॉपर नहीं हो पाता है, तो उस केस में ये मसूड़ों में बहुत ज्यादा पेन करता है, क्योंकि ये मसूड़ों को आधा टीयर करता है और आधा नहीं करता है। तो आधे वाली कंडीशन में पेशेंट बहुत ज्यादा पेन में रहता है। दूसरी चीज, कभी कभी आधा आने और आधे ना आने के कारण वहां सेकेंडरी इन्फेक्टेड हो जाता है। मतलब कि नॉर्मल तो कंडीशन है, पर अगर वहां पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया तो बहुत ज्यादा इन्फेक्टेड होने के कारण पेनफुल स्वेलिंग, और पेशेंट को जो पेन रहता है वो रेडिएट पेन रहता है। रेडिएट पेन का मतलब होता है वो पेन आपके जॉ से कान की तरफ, जॉ से आंख की तरफ, जॉ से गले की तरफ, इस तरीके से वो पेन जाता है। इसलिए विजडम टूथ की कंडीशन मोस्ट ऑफ द टाइम जब वो इरप्शन के स्टेज में होता है, वो बहुत पेनफुल रहती है।